संसार के लोग स्त्री पुत्र आदि मोह ममता की परत लगा लगा करके तुमको खूब भाव देते हैं, खूब सुगंध घुसाते हैं संसार की, और काम निकल जाने के बाद खली के समान फेंक देते हैं। जब पता चल जाता है कि अब यह मनुष्य हमारे किसी काम का नहीं रहा, तो उसकी उपेक्षा घर में हो जाती है। महाराज जी यहाँ विराजते थे सामने सुदामा कुटी में, जब तो एक बुंदेलखंड क्षेत्र के एक वैश्य भी कोई सामान्य नहीं, अच्छे माने अच्छे मजबूत, जिनका व्यापार भी दुकान भी ठीक ठाक थी और गले का काम था, खेती पाती भी थी, एक ही लड़का था उनके। तपसी जी की छावनी के चेला थे वो। अयोध्या जी में तपसी जी की छावनी है, वहां के शिष्य थे वो। महाराज जी उस क्षेत्र में जाते तो महाराज जी से भी जुड़े हुए थे। उनको लोग सेठ जी कहते थे। वो बुजुर्ग व्यक्ति, उनको हम भी पहचानते थे। वो पागल जैसे घूमते हुए दिखाई पड़े। महाराज जी कहाँ हैं, महाराज जी कहाँ हैं। वो महाराज जी के पास ले गए, रोने लगे। महाराज जी के क्या हुआ आपको? उन्होंने कहा महाराज पहले तो मेरा इलाज कराओ, मैं बिल्कुल मरणासन्न हूँ। मैं घर से चला था, मथुरा स्टेशन पर हमको किसी ने कुछ खाने को दिया, खाने में पता नहीं क्या था, मैं बेहोश हो गया। हमारे पास कोई सामान नहीं, थैला वैला कुछ नहीं मेरे पास, रुपया पैसा भी नहीं। 2-3-4 दिन तो बेहोश पड़ा रहा। जैसे तैसे होश आया तो पैदल चल के मैं मथुरा से यहाँ आया हूँ, आपकी शरण में हूँ। रोने लगा। महाराज जी ने इलाज करवाया उसका, स्वस्थ हो गया। महाराज जी बोले देखो श्रीमान जी, अब आप घर चले जाएं। तो उसने रोते हुए कहा महाराज किस मुंह से घर जाएं? क्यों? बोले पहले तो इसलिए रो रहे थे कि कोई लड़का नहीं है, हम इसलिए रो रहे थे कि कोई संतान नहीं है। कृपा भई भगवान की, साधु संतों की, एक लड़का हुआ, पढ़ाया लिखाया, ब्याह कर दिया। पहले संतान हो के मर जाती थी, एक जैसे तैसे बचा, ब्याह कर दिया, सब धंधा उसी को संभला दिया। अब हम दुकान पे बैठने लायक रहे नहीं, हमारे हाथ कपते, हम किसी काम लायक बचे नहीं। हमारी घरवाली तो पहली मर गई, अकेले हैं घर में। लड़के बहू ने पीट के निकाला है। दोबारा आओगे तो मार डालेंगे, हम कैसे जाएं आप बताओ। महाराज जी बोले कि अब नहीं जाने का मन है तो यहीं रहो, लेकिन तुम साधु होते तो यहाँ की रोटी खाने के अधिकारी थे। अब कोई गृहस्थ आवे 1 दिन 2 दिन खा जाए कोई बात नहीं, पर गृहस्थ को धर्म का अन्न अधिक समय तक नहीं खाना चाहिए। साधुओं की तो मजबूरी है, साधुओं क्योंकि धंधे थोड़ी चल रहे हैं। अब साधु तो यहीं जीमेंगे, कहाँ जाएंगे। तो ऐसा करो कि तुम पहले विरक्त वेश ले आओ, आप ही दे दो। महाराज जी हम नहीं देंगे। तपसी जी की छावनी में भेज करके विरक्त वेश उनका हो गया। फिर वे आए, सुदामा कुटी में कीर्तन चलता था। वहाँ बोले सेवा मांगो महंत जी से, स्थानधारी से सेवा मांगो, बिना सेवा के खाओगे तो भी नुकसान होगा, हैं? सेवा करके कुछ ग्रहण करना। और बेचारे कुछ कर नहीं सकते, बूढ़े आदमी थे, तो कीर्तन में श्री राम जय जय राम में वो ड्यूटी देते थे।
आगे की बात नहीं सुनाएंगे। लंबे समय तक यहाँ रहने, चलो सुनाई देते हैं, कई साल तक रहने के बाद भी मोह ममता उनकी नहीं गई। थोड़े से बीमार पड़े, बहुत अच्छे हो गए थे यहाँ आगे। महाराज जी के पास तो खूब आते ही थे। महाराज जी कहीं बाहर पधारे थे, हमारे पास आए, बोले हमारे मोड़ा को चिट्ठी लिख दो। हमारा हाथ कपता नहीं तो हम लिख देते। 15 पैसा का पोस्ट कार्ड आता था, पोस्ट कार्ड भी लेके आए थे, इसमें लिख दो। हमने कहा आप तो साधु हो गए, वो लड़के से चिट्ठी लिखने का क्या काम? आपने मेरे सामने ही कहा था कि उन्होंने मार पीट के निकाल दिया, अब वहां क्यों जाना चाहते हो? उस व्यक्ति ने क्या कहा? ये कितनी विचित्र भगवान की माया है। वो बोले महानुभाव, अरे यहाँ तो साधु मर जाते हैं, उठा के जमुना जी में सिरा देते हैं, जल प्रवाह कर देते हैं, जल समाधि जब सिरा देते जमुना जी में। हम तो बेटा वाले हैं, हम मरेंगे तो वो मुखाग्नि देगा, हमारी तिरही होगी, बरही होगी, और कुछ ना कुछ भोज भंडारा होगा। हम कोई ऐसे वैसे आदमी थोड़ी हैं। हाँ, पूरे गांव में हमको लोग सेठ कहते थे, ऐसे वैसे नहीं है हम, मर जाओ जमुना जी में सिरा दो। हम मरने वाले हैं, हमारा बेटा हमको ले जाएगा और हमारा सब क्रियाक्रम होगा। लो साहब, वृंदावन से मुक्ति नहीं होगी, क्रियाक्रम से मुक्ति होगी बेटा के। हमने कहा हम तो अब तो नहीं लिखेंगे हम चिट्ठी, तुम्हारा धाम छूट जाएगा मरते समय। बोले नहीं, हम रो रहे हैं, आपको कोई दोष नहीं लगेगा, चिट्ठी लगो। ठीक, लिख दिया, ले गए। घर जाने के तीसरे दिन शरीर पूरा हो गया। अंतहु तो ही तजेंगे पांवर, तू न तजे अब हीते। ममता तू न गई मेरे मन ते। ये सब छोड़ देंगे, फिर हम नहीं छोड़ना चाहते। पर संसार के लोग जैसे तिल से सुगंध तेल निकाल लेने के बाद, फुलील निकालने के बाद उस खली को फेंक दिया जाता है, ऐसे तुझे फेंक देंगे। इसलिए तू राम जी से स्नेह कर, तू राम जी से प्रेम कर,